हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडिया एंड इजराइल रिलेशन इज़ वेरी गुड एंड वी ऑल नो दिस फैक्ट, बट व्हाट अबाउट द रिलेशन ऑफ बिहार विद इजराइल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस टॉपिक को अभी क्यों बोल रहा हूँ। तो आपने सबने ये न्यूज़ देखा होगा कि इजराइल और फ़लस्तीन में बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्लिक्ट हुआ है, यानी कि हमस जो गाजा पट्टी के हमारे वहाँ टेररिस्ट ग्रुप हैं, उन्होंने बहुत ही ब्रूटल किलिंग्स एंड ब्रूटल अटैक किया है इजराइल पे। तो ये जियोपॉलिटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। तो इस केस में इंडिया के बारे में तो हम मोर और लेस जानते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड इजराइल, बट बिहार के संदर्भ में, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो क्या ये इम्पोर्टेंट है? क्या इजराइल बिहार के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और अगर है तो कैसे? तो हमें सबको पता है, और मोस्ट ऑफ लोगों को पता है कि जो इजराइल है उसके पास स्कार्सिटी ऑफ लैंड है, यानी कि लैंड बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट में नहीं है और ना ही वाटर है। तो उसने एग्रीकल्चर क्षेत्र में इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी दिया है एक ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, यानी वो टेक्निक हो या कुछ डिफरेंट मेथड्स अपनाना हो, खेती से जुड़े मुद्दों को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है। और लिमिटेड स्पेस में कैसे हम चीज़ों को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और प्रोडक्शन को, उन्होंने किया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया इजराइल में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ था कि इंडिया में जो भी मेजरली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट होंगे उनको हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत एक पार्टनरशिप के तहत ओपन करेंगे। तो इसी के क्रम में बिहार को दो हिस्से मिले, बिहार को दो ऐसे सेटअप मिले हैं जहाँ पे वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है विद द हेल्प ऑफ इजराइल। अब हम सबको पता है कि बिहार, यहाँ 80% पॉपुलेशन जो है वो खेती पे निर्भर है, यानी कि बिहार इज़ मोस्टली, और यू कैन से द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ बिहार इज एग्रीकल्चर। तो इस केस में एग्रीकल्चर को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं, इसके लिए खोला गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 2018 में बिहार गवर्नमेंट ने ये पहल शुरू किया था। तो 2000 पहले फेज़ के लिए दो सेंटर्स को खोला गया। अभी हालांकि 2024 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दो सेंटर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है नालंदा में एक जगह है चांदी, जहाँ पे वेजिटेबल्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है, और दूसरा है देसारी जो कि वैशाली ज़िला में है, वहाँ पे फ्रूट्स के लिए खोला गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो इन दोनों जगहों पे कैसे हम आर्टिफिशियल या जो हमारे यूरिया होते हैं, खाद होते हैं, उनको बिना इस्तेमाल किए, यानी कि ऑर्गेनिकली हम कैसे प्रोडक्टिविटी इन्हांस करके, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके वहाँ के वेजिटेबल्स को एक पर्टिकुलर कंट्रोल इन्वायरमेंट में उसके प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कुछ टेक्निक इस्तेमाल किया गया है जिसमें कि एक्सपर्टीज़ है इजराइल के साइंटिस्ट लोगों का। तो इसमें जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, इन सब टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया है। तो 2018 में स्टार्ट हुआ था, अभी ये ऑपरेशनल कंडीशन में आ चुका है। कभी मौका मिले तो विजिट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ न सिर्फ उगाया जाएगा बल्कि आसपास के जो ज़िले के जो किसान हैं उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, ताकि वो अपने यहाँ जाके और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके लिमिटेड लैंड में प्रोडक्टिविटी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। 3.42 करोड़ के लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है चांदी नालंदा में, और देसारी कहाँ, वैशाली में। ये चांदी जो है नालंदा में वो वेजिटेबल्स के लिए है, और देसारी जो है वो वैशाली में वो फ्रूट्स के लिए है। ठीक है। अब इसमें मेथड्स हमने देख लिया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, बेसिकली वाटर कंजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था इंडिया, ये बिहार और इजराइल के रिलेशंस को लेके इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसे और भी कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट हैं, सेक्टर्स हैं जहाँ पे इजराइल का हेल्प लिया है बिहार ने। तो हम बारी बारी से उनको देखेंगे, बट प्राइमरी ये इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि बिहार की आधी से ज़्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। तो खेती से जुड़े मुद्दे को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़, या फिर कह सकते हो आप मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये टॉपिक। ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द बिहार इजराइल रिलेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, हो सके तो उसको शेयर भी कीजिएगा, एंड कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट और आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।